इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतनी ही नए साइबर अपराधों की संभावनाएं भी बढ़ा दी हैं। आज एक क्लिक में हम किसी भी जानकारी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीजें गूगल पर सर्च करना गैर कानूनी हो सकता है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें सर्च कर लेते हैं जो भारतीय कानून के तहत अपराध मानी जाती हैं और इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कहता है भारतीय कानून। भारत में साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट 2000 लागू किया गया है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में डिजिटल अपराधों से संबंधित कोई विशेष धाराएं नहीं थी, लेकिन अब नए कानूनों के तहत कई सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। बीएनएस की धारा 294 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री प्रसारित करता है या उसे बेचता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाता है तो 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि गूगल पर कौन सी चीजें सर्च करना अपराध है। तो बता दें कि ड्रग्स, हथियार या विस्फोटक खरीदने से जुड़ी जानकारी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति गूगल पर ड्रग्स या अवैध हथियारों की खरीदारी से जुड़ी जानकारी खोजता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर आईटी एक्ट 2000 और नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अवैध कंटेंट। भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह गैर कानूनी है। आईटी एक्ट 2000 के तहत 5 से 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरा है किसी व्यक्ति की निजी जानकारी निकालना। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स या घर का पता गूगल पर खोजने की कोशिश करते हैं तो ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय साइबर कानून के तहत ऐसा करना गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। चौथा है साइबर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर देश विरोधी गतिविधियों, आतंकी संगठनों से जुड़ी जानकारी, बम बनाने की विधि या देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सर्च करता है तो इसे साइबर आतंकवाद माना जाता है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया पर गैरकानूनी पोस्ट डालना भी अपराध है। अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील, हिंसक या भड़काऊ पोस्ट शेयर करते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक वीडियो या मैसेज शेयर करता है जिससे समाज में हिंसा भड़क सकती है तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A के तहत उसे 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट करता है तो इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 295A के तहत केस दर्ज हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बचें साइबर अपराधों से। तो सोच समझकर सर्च करें। कोई भी जानकारी ऐसी न खोजें जो गैर कानूनी हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी नियमों का पालन करें। पब्लिक नेटवर्क पर निजी जानकारी शेयर करने से बचें। सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें। फेक न्यूज या भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें। अंत में ये जान लें कि इंटरनेट पर क्या सर्च करना सुरक्षित है। तो इंटरनेट पर किसी भी चीज को सर्च करना आज के दौर में आम बात है, लेकिन ये जरूरी है कि हम साइबर कानूनों को समझें और उनका पालन करें। गूगल पर कुछ भी सर्च करने से पहले ये जरूर सोचें कि ये किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर आपने जाने अनजाने किसी गैर कानूनी चीज को सर्च किया है तो घबराएं नहीं, लेकिन किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने से निश्चित रूप से बचें।